भगवान के तीर्थों में दर्शन करने जाना भी एक तप यज्ञ है। बद्रीनाथ जाना सहज नहीं है, बहुत मुश्किल है। तप यज्ञ, द्वारिका जाना सहज नहीं है, मुश्किल है, तप यज्ञ। ये सब तप यज्ञ के अंतर्गत आते हैं, मतलब दूसरा सत्कर्म। अब इसमें यह भाव आता है कि सत्कर्म कैसे माना जाएगा। ये सत्कर्म का मतलब होता है दूसरे के प्रति आपका श्रेष्ठता का भाव, उसको सत्कर्म कहा जाता है। मानव के शरीर में पंच तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और मानव जब इन पंच तत्वों में विलीन होकर के जब मानव बनता है तो एक शर्त पर मानव बनाया जाता है उसको। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच तत्व भगवान से आकर के कहते हैं कि प्रभु आपने हमको क्यों बुलाया। तब भगवान कहते हैं हमको इंद्रेश की रचना करनी, मतलब मुझे बनाना है। तो उसके लिए 5 तत्व भगवान ने मंगाए। उन पंच तत्वों को भगवान मिलाकर के तब शरीर बनाते हैं। तो पंच तत्व कहते हैं हम शरीर बन तो जाएंगे, इसके बदले हमको क्या मिलेगा। तब भगवान कहते हैं ये पंच तत्वों से जब तुम शरीर बन जाओगे तो ये आत्मा जो इंद्रेश के मेरे भीतर जो विराजमान है, उस आत्मा को भगवान संकल्प कराते हैं कि तुम खूब भजन करोगे, खूब कथा सुनाओगे, खूब कथा सुनोगे, तीर्थ यात्रा करोगे, गंगा जी में स्नान करोगे। मैं कहूंगा क्यों? बोले इन सब को करने से पंच तत्व पवित्र हो जाएंगे, ये पंच तत्व तृप्त हो जाएंगे। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो ये पंच तत्व अति दुखी होकर के मेरी शिकायत भगवान से करेंगे, जिसके कारण मुझे नर्क जाना पड़ेगा। प्रभु आपने तो शर्त दिलाई थी कि ये खूब तीर्थ यात्रा करेगा, खूब कथा सुनेगा, लेकिन इसने तो पृथ्वी पर जाकर के गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मदिरा, परस्त्री संग, हिंसा, इन सब में ही लगा के रखा हम लोगों को। तो ये पंच तत्व हमारी शिकायत करते हैं भगवान से। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इस शरीर में विराजमान होकर के हमसे केवल एक ही कामना करते हैं, क्या? कि भक्ति करो, उससे हमको शांति मिलती है, उससे हम पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो ये भी एक सत्कर्म है कि हम तीर्थ यात्रा करा करके अपने शरीर का सत्कर्म कर रहे हैं। तो ये दूसरा सत्कर्म, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, और तीसरा यज्ञ क्या है? योग यज्ञ। सवेरे सवेरे आस्था चैनल 5 बजे खोल के बैठ जाओ, स्वामी श्री रामदेव जी महाराज आपको योग कराते दिखेंगे, उनको फॉलो करो, यही योग यज्ञ है। नहीं, वह भी योग है वो शारीरिक योग है, लेकिन श्रीमद् भागवत में शारीरिक योग से भी ज्यादा श्रेष्ठ बताया मानसिक योग। जिस प्रकार शरीर मोटा हो जाता है, फूल जाता है, शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो शरीर को योग कराना चाहिए। ऐसे ही मन जब बीमार होता है, मन के अंदर जब विकार उत्पन्न होते हैं, तो मन के भी योग हैं। कितने योग हैं? बोले 8 योग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये 8 योग हैं मन के। इन 8 योगों को जो करेगा उसका मन प्राणायाम से युक्त होकर के बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहला, सबसे पहला क्या है? यम। अब ये भी लिखने वाली बात है, अब आप लोग लाए नहीं तो कैसे लिखोगे, इसलिए घर जाके लिख लेना। सबसे पहला यम, ये पहला योग मन का। मन अशांत है, कई लोग कहते हैं हमारा मन बिल्कुल लगता नहीं। एक बंबई में एक बार मैं कथा कर रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज जी मुझसे भजन नहीं होता। मैंने कहा क्यों? बोले मैं जैसे ही माला झोली में हाथ डाल करके और श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र का जाप करने बैठता हूँ, नेत्र बंद करता हूँ, थोड़ी देर तो भगवान दिखते हैं, उसके बाद में हीरो हीरोइन दिखने लग जाते हैं, उसके बाद में अप्सराएं दिखने लग जाती हैं। मेरा मन बहुत बेकार है, ऐसी ऐसी अपवित्र वस्तुओं का दर्शन कराता है कि मन फिर भजन में लगता ही नहीं है। क्या करें? तो इस ऐसी स्थिति में मन के भी योग हैं, वो योग यदि करेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहला मन का प्राणायाम, पहला मन का योग है यम। यम यानी, यम किसको कहते हैं?
अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को दबाना, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना ही यम कहलाता है। जीव की इच्छा हो रही है, क्या इच्छा हो रही है? बोले हमको पानी पूरी खानी है। तो जीव की इच्छा होना, पानी पूरी खाने की इच्छा प्रकट होना और उसकी इच्छा को पूरा कर देना, इसी को कहते हैं भोग। जीव की यदि कोई इच्छा है और उस इच्छा को पूरा ना करना, उसी को कहते हैं यम। आपकी खाने की इच्छा हो रही है, कुछ खाने की, अब केवल जीभ पे ही मत जाओ, आंखों की देखने की इच्छा हो रही, क्या क्या देखना है? बोले हमको ग्वालियर का किला देखना है, और ग्वालियर का किला देखने के लिए महाराज टिकट करा रहे हैं, महंगी से महंगी हवाई जहाज से पहुंच रहे हैं और फिर जाकर के ग्वालियर का किला देख रहे हैं। तो ये आंखों की इच्छा पूरी कर देना मतलब आंखों को भोग भोगाना। आंखों की जो इच्छा है उसको पूरा ना करना, इसको क्या कहते हैं? यम। तो मन को एकाग्र करने का सबसे पहला प्राणायाम क्या है? अपनी 10 इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना ही यम है। अब 10 इंद्रियां कौन कौन सी हैं ये सुनो। 5 इंद्रिय तो केवल इतने में ही हैं, तो ये तो आपको याद ही हो जाएंगी। कौन कौन सी? आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। इनको कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय। ऐसी होती हैं 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय कौन कौन सी? हाथ, पैर, मुख और मलमूत्र त्याग के लिए गुप्त इंद्रिय। ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। अब इन इंद्रियों की जो जो इच्छा होती है, उन इच्छाओं को पूरा ना करना ही उसको कहते हैं यम। ये करने से क्या होगा? बोले मन एकाग्र हो जाएगा। मन खेलता है आपके साथ। जीव की इच्छा नहीं होती रसगुल्ला खाने की, मन की इच्छा होती है। जीव को आप जो खिला दोगे उसमें संतुष्ट हो जाती है, लेकिन मन इच्छा प्रकट करता मुझे रसगुल्ला खिलाओ। आपने जैसे ही रसगुल्ला खिलाया तो मन कहता हाँ धीरे धीरे मेरा गुलाम बन रहा है ये, अब इससे कल ये इच्छा प्रकट करूंगा, परसों ये इच्छा प्रकट करूंगा। ऐसे करते करते मन हमको अपने वश में रखता है। लेकिन नहीं, पूज्य पिताजी महाराज गाते हैं देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। कामनी काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे। हमारे शरीर में 10 घोड़े हैं शरीर रूपी रथ में, और इन 10 रूपी घोड़ों का एक बड़ा ही स्वार्थी सारथी है। उसका नाम क्या है? मन। वो इन 10 घोड़ों को अपने अनुसार दौड़ाता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। और इस 10 रूपी इंद्रियों के घोड़े पर हमारी आत्मा, ये कौन है? ये योद्धा है जो संसार रूपी भवाटवी में युद्ध कर रही है। लेकिन ये मन जो है ये हमारा हितैषी नहीं है, ये हमें फंसाने का काम कर रहा है। इसलिए क्या करो? बोले मन को रथ का सारथी मत बनाओ। जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बनाया, ऐसी कथा सुनकर के भगवद वाणी को अपने मन के स्थान से हटा करके भगवद वाणी को अपनी 10 इंद्रियों का सारथी बना दो, तो क्या होगा? महाभारत के युद्ध में विजयी हो जाओगे, आप जीत जाओगे। बड़े अच्छे अच्छे तथ्य हैं, बड़े अच्छे अच्छे तत्व हैं। तो ये अष्टांग योग में कल पुनः इसको विस्तार से और सुनाऊंगा। आज केवल यम ही सुन लो, कल किताब लेके आओगे, कॉपी लेके आओगे, तब विस्तार से बताऊंगा, ताकि लिख लो आप लोग। तो इस प्रकार योग यज्ञ यानी कि अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना। जबरदस्ती अपनी, अब जीव की इच्छा हो रही है कि मुझे बर्गर खाना है, जबरदस्ती करेला खवाओ उसको,
जीव की इच्छा हो रही है मुझे रसगुल्ला खाना है, तो गुड़ चीनी खा के उसको चिपचिपा कर दो। इस प्रकार इसके अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना, इसको क्या कहते हैं? योग यज्ञ। ये तीसरा सत्कर्म है, ये भी सत्कर्म की श्रेणी में आता है। चौथा सत्कर्म क्या है? बोले स्वाध्याय यज्ञ। अपने अध्यापक से जो हमने पढ़ा है, घर आकर के उसका स्वयं अध्ययन करना, उसको स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। इस कथा में मैं एक अध्यापक हूं, आप सब लोग मेरे कोनो विद्यार्थी। आप सब लोग यहाँ पर भागवत कथा रूपी विद्या श्रवण कर रहे हो, लेकिन केवल यहाँ पढ़ करके चले जाओगे उससे काम नहीं चलेगा। घर जाकर के उसका स्वाध्याय करो। आज हमने क्या सुना, कल से जो भी बताया जाएगा आप लिखोगे, लिखने के बाद घर जाकर के फिर उसको देखोगे रोज, या कथा पूरी होने के बाद कभी जब भी फ्री हो जाओगे कभी तो देखोगे। जब जब देखोगे तो पूरी कथा अपने आप पूरे मन में घूमने लगेगी। वही स्वाध्याय है। और स्वाध्याय से क्या होगा? अपने आप यज्ञ हो जाएगा। इस प्रकार से 4 यज्ञ बताए, लेकिन इन सब में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, जो यहां गुना में हो रहा है। भंडारा करा देने से पुण्य कब तक मिलेगा? जब तक भूखा भोजन कर रहा है और उसकी तृप्ति होती जा रही है, तब तक आपको पुण्य मिलेगा। और जब तक उसको दोबारा भूख नहीं लगेगी, तब तक आपको पुण्य मिलता रहेगा। जैसे ही उसको दोबारा भूख लगेगी और वो दोबारा भोजन की इच्छा से कहीं और जाएगा, आपका पुण्य खत्म। ये अन्नदान की विशेषता। आपने किसी को वस्त्र दान दिए तो वस्त्र का दान का पुण्य कब तक मिलेगा? बोले जब तक वस्त्र उसकी ठंडक बचा रहे हैं तब तक। गर्मी आते ही वस्त्र उतार देगा, जैसे ही वस्त्र उतारे आपका पुण्य खत्म। लेकिन ज्ञान यज्ञ कथा एक आदमी कराता है, लेकिन ना जाने कितने लोगों के मन के भ्रम, मन के संशय दूर हो जाते हैं। केवल एक आध दिन के लिए नहीं, जब तक जीवित हैं तब तक संशय से मुक्त रहेंगे, और जब तक वो संशय से मुक्त रहेंगे उनका पुण्य आपको मिलता रहेगा। ये है ज्ञान यज्ञ। इसलिए ज्ञान यज्ञ की विशेषता सबसे ऊंची है। इस प्रकार से 5 सत्कर्म बताए। तब नारद जी महाराज ने पूछा ज्ञान यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ कौन सा ज्ञान है? तब उन्होंने बताया सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादि। श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यदि श्रवण किया जाए तो ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। इससे बुद्धि की सारी कुंठताएं खुल जाती हैं। संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं उन सबकी संस्कृत साधारण हिंदी पढ़ने वाला व्यक्ति भी पढ़ सकता है, लेकिन भागवत की संस्कृत सबसे कठिन है। श्रीमद् भागवत विद्वानों की संहिता है। विद्वानों का यदि परिचय करवाना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत का 5म स्कंद जो गद्य है वो खोल करके दे दो, बोले इसका पाठ करके दिखा दो। यदि 5म स्कंद का पाठ उसने कर दिया तो समझ लो वो विद्वान है, नहीं तो नहीं है। इतनी क्लिष्ट ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा यदि कहीं हो जाए और बिल्कुल विधि विधान से किसी एक अच्छे गुरु के निष्ठा, गुरु के चरणों में पढ़े हुए वक्ता के द्वारा यदि कथा हो जाए, तो ये ज्ञान यज्ञ यदि एक बार जीवन में आ जाए तो जीवन भर की कुंठता हृदय की निकल जाएगी। ऐसी ये भागवत की कथा। नारद जी महाराज कहने लगे प्रभु भागवत का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? बोले वेदों से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों का मंथन किया तब जाकर के भागवत की रचना हुई। नारद जी महाराज कहने लगे जब वेदों से ही ज्ञान वैराग्य युवान नहीं हो पाए तो वेदों से जन्म लेने वाली भागवत से युवान कैसे हो जाएंगे? तब सूत जी ने, सौनकादि ऋषियों ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले भले ही आम का वृक्ष आम को जन्म देता है, लेकिन रस आम के वृक्ष में नहीं होता, आम के फल में ही होता है। जो काम वेद नहीं कर सकते वो वेदों से प्रकट हुई भागवत करके दिखाएगी। इस भागवत की सन्निधि में आ जाओ। तभी नारद जी महाराज का मन का संशय दूर हुआ और सकल भुवन मध्य भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलभते पुरुषो यदा वै
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हितदोदयते विवेक। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों में हमने कोई सत्कर्म किए होंगे, वो सत्कर्मों का फल आज आपको और मुझको मिल रहा है कि हम भागवत के पंडाल में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों में हमने ना जाने कितनी तीर्थ यात्राएं की होंगी, कितने सत्कर्म किए होंगे, उन सबके फल इकट्ठे होते चले गए। और वो फल अब कब मिले? बोले श्रीमद् भागवत ही उनके फल के रूप में आपको मिल रही है। हमारे पूज्य नाना जी भागवत के बड़े अच्छे विद्वान थे। वे कहा करते थे, मैंने उनसे पूछा, नाना जी हमने ऐसा कौन सा कर्म किया पूर्व जन्म में जो हमको कथा श्रवण का अधिकार मिल गया और वक्ता को कथा कहने का अधिकार मिल गया? क्या किया हमने पूर्व जन्म में? तो हमारे नाना जी बड़े विनोद में कहा करते थे, वे लाला हमारे भारत में बीच में एक शतक आया था, 100 वर्ष तक केवल भक्ति भक्त हुए। उसमें सूरदास, कुम्मनदास, रैदास, तुलसीदास, मीराबाई एक साथ 100 साल तक केवल भक्ति भक्त होते रहे। तो उन भक्तों के सत्संग में, उन भक्तों के सुंदर दर्शन में हम लोग कभी चले गए होंगे और उन भक्तों ने बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से हमारी ओर देख लिया होगा। तो उनके भजन के बल से जब उन्होंने प्रेम भरी दृष्टि से देखा, तो हमारी जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद चित्रकेतु के पास में गए तो चित्रकेतु ने कहा, भाई जीवन में क्या किया? बोले सारे गलत काम किए, लेकिन एक बार किसी भक्त की सुंदर दृष्टि इसके ऊपर पड़ी है, उसका फल इसको क्या मिलना चाहिए? बोले जाओ जाकर के तुम पृथ्वी पर जन्म लो और तुमको जीवन में भागवत की कथा सुनने को मिलेगी उस भक्त की दृष्टि की वजह से। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे। हमने कहा ये तो हो गए श्रोता के लक्षण, और वक्ता, वक्ता कैसे बने हमने क्या किया पूर्व जन्म में? तो हमारे नाना जी कहते थे, बोले कि कोई भक्त सत्संग करते रहे होंगे, सत्संग के समय अपने ठाकुर जी का भोग लगाते रहे होंगे, ऐसे दोना में बढ़िया मिठाई रखी रहती रही होगी, उस मिठाई में कोई चेंटा जाकर के लग जाता होगा, तो जीव से तो मिठाई यानी कि भगवान का प्रसाद ले रहा है, और जितनी देर मिठाई पर बैठा उतनी देर कानों से कथा सुन रहा है। इतने में ही भक्त की दृष्टि पड़ी, कोई चेंटा बैठा है तो उसने आकर के जोर से छिटकारा, छिटक करके दूर जाके गिरा। तो भगवान के प्रसाद को मुख से लेने से, कानों से श्रवण करने से और भक्त के हाथों मर जाने से उस चेंटे पर इतनी कृपा हुई कि वो अगले जन्म में भागवत का वक्ता बन गया, भागवत के वक्ता के रूप में प्रकट हो गया। इसीलिए तो इतना रस आ गया जिह्वा में। क्यों? बोले कानों से भी रस लेता है, मुख से भी रस लेता है, और एक वैष्णव भक्त के हाथ लग जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी कृपा इतनी हो जाती है कि वो अगले जन्म में भागवत, रामायण, राम कथा का वक्ता बन करके प्रकट होता है। भाग्योदयन बहुजन्म, हमारे वो भाग्योदय हुए हैं जो हम कथा सुन रहे हैं। तो ऐसी मंगलमयी कथा यहां गुना में चल रही है। महात्म का थोड़ा सा विषय कल कह करके हम लोग प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देंगे। आज प्रथम दिन, आप सब भी थके हैं, और कल कथा ठीक 2 बजे हम व्यास पीठ पर बैठ जाएंगे। कथा का समय 2 बजे से हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए कितने बजे से है? 1 या 1:30 बजे आकर के। और देखो, एक कथा का एक नियम होता है, कथा का एक नियम ये होता है कि इसमें ज्यादा नियम बांधने नहीं चाहिए, लेकिन एक नियम जरूर होना चाहिए। कहाँ? पहले दिन आप जहां बैठ करके कथा सुन रहे हैं, प्रत्येक दिन कथा वहीं बैठ के सुनो। कल से आज नहीं लाए, कल से अपना आसन अपने संग लेकर के आओ। 7 दिन उसी आसन पर बैठ करके कथा सुनो, फिर वो आसन सिद्ध हो जाएगा। फिर पूरी दुनिया में कथा सुनने के बाद कहीं भी बैठो, कुछ भी करो, आसन अपने संग लेकर के चलो। तो आसन की सिद्धता, आसन सिद्ध होता है भागवत कथा सुनने से। इसलिए सब लोग थोड़ा सा इस बात का ध्यान दें। समय से पूर्व सब लोग आ जाएंगे और प्रेम और भाव से हम लोग कल कथा का श्रवण ठीक 2 बजे से करेंगे। आप सब लोगों के हृदय में विराजमान मेरे आराध्य प्रभु को बारंबार प्रणाम करते हैं। कल और रस और भावों के साथ में कथा यहाँ कही जाएगी। प्रेम से सब लोग जय जयकार करेंगे।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। गिरिराज धरने की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 2 मिनट सब लोग बड़े प्रेम और भाव से संकीर्तन गाएंगे।